हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम 1 है एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, वाटर और प्रोटीन। कॉलम 2 है रिटेंटेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और फिल्टरेट। हमें 4 कोड्स दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस में हमें सही वाला चूज करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके टिश्यू एक्सपेरिमेंट्स को समझना। आपको पता है कि टिश्यू एक्सपेरिमेंट्स एक तो होता है आपका लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करता है, और दूसरा होता है आपका बर्न्ड टिश्यू एक्सपेरिमेंट, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट का होगा। तो आपको पता है कि जब हम लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट की बात करें, जो रिजल्ट आता है, हमें एक तो एसिड सॉल्युबल पूल मिलता है। जब हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करें, उसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व करें और स्ट्रेन करें, तब हमें एक तो एसिड सॉल्युबल पूल मिलता है और दूसरा एसिड इनसॉल्युबल पूल मिलता है। ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसमें हमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसमें हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। हालांकि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसमें हमें फॉस्फेट और सल्फेट जैसे इनऑर्गेनिक रेडिकल्स भी दिख जाती हैं। लेकिन ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है, इसे हम क्या कहते हैं? फिल्टरेट। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर होके नीचे चीज क्लॉट के थ्रू कंटेनर में आ गया, इसने फिल्टर पास कर दिया। लेकिन जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसे हम रिटेंटेट कहते हैं, क्योंकि ये चीज क्लॉट पर रिटेन हो गया, वो फिल्टर होके पास नहीं कर पाया क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है, इसलिए हम इसे रिटेंटेट कहते हैं। तो चलिए, एसिड सॉल्युबल पूल फिल्टरेट होना चाहिए ए, और एसिड इनसॉल्युबल पूल रिटेंटेट होना चाहिए इधर बी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो है वाटर। अभी यदि हम वाटर को देखें, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ कहीं पर भी कार्बन नहीं है, तो इसीलिए ये इनऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन ही क्या है? उसमें कार्बन होना चाहिए, और कार्बन कंटेनिंग यदि हम बात करें कंपाउंड्स की, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। लेकिन यदि हम कहें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स सीन इन लिविंग टिश्यूज, तब हम इसे क्या नाम देते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कार्बन कंटेनिंग यदि हुआ तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सीन इन लिविंग टिश्यू, तो हम उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वाटर में कार्बन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक हुआ, तो वाटर मैच होगा 3 के साथ। और प्रोटीन में कार्बन ज़रूर होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन में एक अमाइनो ग्रुप होता है। प्रोटीन में एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। तो इस कार्बोक्साइल ग्रुप में कार्बन है, और इनके बीच में भी जो है, उसमें कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर एक जनरल फॉर्मूला है, हम इसे कैसे लिखते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल और अमाइनो, और उसके ऊपर एक आर ग्रुप लगाता है। ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो कार्बन तो ज़रूर होगा ही एक प्रोटीन में, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो है 4132। पहला ऑप्शन में है, बाकियों में नहीं है। So the correct option to this question is option A, 4132. Hope you have understood it well. All the best.